हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम ग्रुप डी में जो बार वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं वो उन चीज़ों को देखेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बार की बात करें तो अगर बार एक सीधी एक लाइन होती है, जैसे कि मैं कहूँ 0.2 है, उसके ऊपर अगर कोई लाइन इस तरीके से खींची गई है तो इस जो लाइन होती है, ये जो लाइन होती है, इसको हम क्या कहते हैं, बार कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बार कहते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, बार से आप समझो, इसका मतलब होता है बार बार। बार बार का मतलब क्या हो गया कि उस चीज़ का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। 2 के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब 2 को कितनी बार लिखोगे आप, लिखते चले जाओगे, लिखते चले जाओगे, और ये कहाँ तक चले जाओगे, इनफाइनाइट तक, मतलब इनफाइनाइट टाइम्स होता है इसका मतलब। अगर मैं कहूँ कि 0.25 बार है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 0. अब बार जिसके ऊपर लगा है वो बार बार रिपीट होगा, तो यहाँ पर 25 दोनों के ऊपर बार लगा है तो क्या होगा 0.25, फिर 25, 25, 25, 25, इस तरीके से 25, 25 चलता रहेगा। अगर मैं कहूँ यहाँ पर आपको कि अगर मैं कहूँ ये क्या है, 0.45 के ऊपर सिर्फ बार है, 0.45 के ऊपर बार है, यहाँ पर आप देखो 5 के ऊपर बार है, तो हम क्या लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं 0.4, लेकिन बार सिर्फ 5 के ऊपर है तो रिपीट कौन सा होगा, बार बार लिखा जाएगा किसको, 5 को। किसको लिखा जाएगा, 5 को। तो ये एक चीज़ हो गई। ठीक है, अगर मान लेते हैं इसी चीज़ में आप देखो, अगर हम मान लेते हैं कुछ इस तरीके से लिखा है 0.245 बार, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0.2 तो ऐसे लिखा जाएगा, 4 5 के ऊपर बार है, ये जो लाइन है 4 5 के ऊपर है, तो इसका मतलब क्या हो गया 4 5 4 5 4 5 4 5, इस तरीके से 4 5 चलता जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि बार क्या होता है और बार का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं इस बार ग्रुप डी में, ये भी आप देख लीजिए, क्योंकि होता क्या है कि जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आगे भी पैटर्न उसका वैसा ही रहता है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है पेपर में, 0.494949 इस तरीके से है। इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है। P/Q यानी कि अंश बटे हर के फॉर्म में लिखना है। P/Q के फॉर्म में, मतलब ये क्या, P क्या हो गया, अंश हो गया, Q क्या हो गया, हर हो गया, तो इसके फॉर्म में लिखना है। तो इसके फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, अब 0.49494949 बार बार आ रहा है, इसका मतलब क्या है, हम लिख सकते हैं 0.49, इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको P/Q के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। अब देखिए 0.49 अगर होता तो हम सिंपली क्या कर देते, 49 और बटे में क्या हो जाता, 100 होता, अगर दशमलव हटा देते तो हमारे पास ये एक चीज़ आ जाती। लेकिन अगर यहाँ पर बार है तो ये चीज़ बिल्कुल गलत हो जाएगी। बार होने का मतलब क्या है, सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर ये इस तरीके से शुरू है, अगर 0 है, ध्यान से सुनिएगा, अगर स्टार्टिंग में 0 है, 0 दशमलव कुछ आ रहा है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो भी नंबर होगा वो लिख दोगे। क्या है, इधर दशमलव के इधर जो भी नंबर होगा आप हमेशा क्या करोगे, लिख दोगे 49। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, अब बार जिसके ऊपर है आपने लिख लिया। ठीक है, सिंपल सा रूल है, ऐसे क्वेश्चन को देखो। और बटे में क्या करोगे, जितने नंबर के ऊपर बार है आप क्या करोगे, उतनी बार 9 लिखोगे। यहाँ पर क्या है, 49 के ऊपर बार है, 2 डिजिट है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। तो ये इसका सिंपल सा एक आंसर हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप देखोगे, आपको हर एक क्वेश्चन में एक नई नई अलग अलग चीज़ मिलेगी। जैसे कि सेकेंड क्वेश्चन जो है, यहाँ पर देखिए 0.784 बार है प्लस 0.876 बार। अब देखिए यहाँ पर क्या था, हमने ये चीज़ जो देखी, यहाँ पर सिंपली क्या था, 49 के ऊपर बार है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो 7 है, 84 के ऊपर बार है, यहाँ 76 के ऊपर बार है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले मैंने बताया था कि जो भी नंबर होंगे आप लिख दोगे। 0 दशमलव अगर कुछ भी है तो दशमलव के बाद वाले नंबर आप 7 8 4 आपने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है, बार सिर्फ 84 पर है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, माइनस लगा के जिस पर बार नहीं है उसको क्या करोगे, घटा दोगे। बार किस पर नहीं है, 7 पे नहीं है, तो हमने क्या किया, इसको माइनस कर दिया। अब क्या करेंगे, मैंने बताया है कि जैसे ये 49 के ऊपर बार है, जितने डिजिट पे बार होता है उतनी बार 9 को लिखा जाता है। यहाँ पर 2 डिजिट के ऊपर बार है तो उतनी बार 9 लिख दिया हमने। यहाँ पर 7 एक अकेला बच रहा है, एक डिजिट और बच रही है 7, और जिस डिजिट पे बार नहीं होगा उतने 0 लिखते हैं। यहाँ पर 7 क्या है, एक डिजिट है, उस पर कोई भी बार नहीं है, तो हमने क्या किया, 0 कर दिया। नेक्स्ट देखिए इसी तरीके से, अब क्या करेंगे, दशमलव क्या है, 876 ऐसे उतार दिया। ठीक है, माइनस क्या करेंगे, जिस पे बार नहीं है उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, -8 हो गया। बटे में
जितने डिजिट पे बार है उतनी बार 9 को लिखेंगे और उसके बाद जिस पे बार नहीं है उतनी बार 0 लिख देंगे। तो ये एक चीज़ हो गई, ठीक है। अगर आप इसको माइनस करो तो क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 7 7 7 और बटे में क्या हो जाएगा 990 प्लस का साइन। अब यहाँ पर क्या हो गया 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका यहाँ पर 6 और यहाँ पर 868/990, ठीक है, 868/990। अब क्या करो एलसीएम ले लो, 990 एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा 777 प्लस 868, ठीक है। जोड़ लो इसको, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो गया और यहाँ पे 14 हो गया और यहाँ पे 1645 बटे में 990 क्या हो जाएगा, इसका सिंपली आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई जो कि आपके ग्रुप डी में पूछी गई थी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए ज़रा, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था ग्रुप डी में, ये भी देख लेते हैं। इन सारे क्वेश्चन को क्या करना है, बेसिकली आपको P/Q के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है 0.236 है और 36 के ऊपर बार है। क्या करेंगे यहाँ पे आप कि सबसे पहले क्या लिखेंगे कि दशमलव यहाँ से शुरू है, 236 आपने लिख दिया, माइनस किस पे बार नहीं है, 2 पे बार नहीं है, वो घटा दिया, बटे में कितने में बार है, 2 डिजिट पे बार है तो 2 डिजिट क्या लिखा 9 लिखा, जिस पे बार नहीं है उसको क्या किया 0 कर दिया। तो ये इस तरीके से लिख दिया। तो 236 माइनस 2 क्या हो गया 234 और बटे में क्या हो गया 990। तो ये क्या हो गया, इसका सिंपल सा आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 4th नंबर का क्वेश्चन देखो आप, यहाँ पर क्या है 4th क्वेश्चन में कह रहा है कि 4.567 बार। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने बाकी सारे क्वेश्चन में क्या देखा था कि 0 दशमलव से स्टार्ट होता था। अब यहाँ पर क्या है कि 4 पॉइंट कुछ आ रहा है। जब भी यहाँ पर इस साइड दशमलव के पहले कोई नंबर होता है तो हम क्या करते हैं, इसमें 4 लगा के प्लस का क्या कर सकते हो 0.567 बार लिख सकते हो इसको। अब 4 को ऐसे ही रहने दो और 0.567 बार को आप क्या कर सकते हो, अब आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होगा 567 माइनस किसके ऊपर बार नहीं है, बटे, और बटे में क्या हो जाएगा 990, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। अब क्या करो 4 प्लस ये क्या हो जाएगा, घटाओगे तो 560 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 990। अब एलसीएम ले लो, जो आएगा वो क्या होगा आपका रिजल्ट होगा, ठीक है, जो आएगा वो क्या होगा आपका रिजल्ट होगा। एक और क्वेश्चन देखो आप ज़रा, अगला क्वेश्चन ये भी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है इस बार का। इस क्वेश्चन में कह रहा है 0.436 बार। क्या करोगे यहाँ पे, सिंपली सबसे पहले 0 से स्टार्ट हो रहा है यानी कि 436 आप लिख दोगे, माइनस किस पे बार नहीं है, बटे में कितने बार डिजिट पे बार है उतने बार 99 और कितनी डिजिट पे बार नहीं है उतने बार 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 432 बटे में 990, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आप चाहो तो इसको काट सकते हो, जितनी बार में कट सकता है, जितना आप छोटा कर सकते हो उसको आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें आज समझ में आई होंगी। बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ऐसी ही वीडियोज़ जो है वो मैं अपलोड करती रहती हूँ। अगर आपने कभी वीडियो देखी है तो आपको पता होगा। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।